अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। जंग जारी है जी, दोनों अतराफ से जनाब तापड़ तोड़ हमले हो रहे हैं। इसराइल कह रहा है हम न्यूट्रलाइज कर लेंगे और उसके बाद हम देख लेंगे अपनी वीडियोस। पहले तो वो उन्होंने छुपाई, उसके बाद इतनी ज़्यादा हुई कि उन्होंने अब खुद दिखाना शुरू की हैं। बेहतरीन स्ट्रेटजी है जी ईरान की, और मशावरत में बहुत सारे जो उनका ना ममालिक शामिल हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे करो, क्या करो। फिर कुछ जो एक डिफेंस सिस्टम था ईरान का, वो भी बहाल हुआ है और बेहतरी होना शुरू हुई है। चैनल सब्सक्राइब करें जी, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें प्लीज़। अच्छा, ये मैं आपको बार बार बताता हूँ, कोई क्रेडिट नहीं लेता, ये सिर्फ मैं बात बताता हूँ कि ये बातें चल रही थी आज से 3-4 माह पहले, जब ये सारी टेंशन बढ़ी हुई थी। और ट्रम्प साहब ने जनाब जब टैरिफ और ये स्टेप की टैरिफ की बात नहीं की थी, लेकिन ईरान को ये कहा था कि जनाब आप न्यूट्रलाइज कर लें और यूँ कर लें। सब ने एक बात कह दी थी कि यूक्रेन के साथ जो हुआ है ना लेटेस्ट, वो एतमाद में मारा गया। अब अगर ईरान अपने आप को डीन्यूक्लियर कर लेगा तो बहुत ही बुरी फेंटी पड़ेगी और सब मिलके मारेंगे। ये सब मुनाफिकत जो उनसी है ना शो चुकी हुई है। लेकिन मुनाफिकीन के ये जो ग्रोह है ना, यानी कि अमेरिका हो गया, पूरा यूरोप हो गया और ये सब हो गए, ये अंदर से खुद यरके हुए हैं। इन्होंने ये मालियाती निज़ाम में इनको ऐसा जकड़ लिया गया हुआ है कि ये मजबूर हुए हैं। अवाम किसी एक तरफ खड़ी हुई है, हुकूमतें दूसरी तरफ खड़ी हुई हैं। अवाम का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना, वो भी मजबूर हुआ हुआ है कि वो इसराइल की और इस जो ताकत का बेदरेग इस्तेमाल है, इसकी हिमायत करे। अच्छा, अब जो कुछ हो रहा है मैं इसके ऊपर आऊँगा कि जैसे ही जंग शुरू हुई तो मैंने आपको ये बात कही, मैंने कहा यार बिल्कुल इक्विप्ड किया गया, ये इत्तलात आई, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसराइल ने इतना भरपूर अटैक मारा है कि सब जो है ना मिलिया मेट करके रख दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान अब ये बात कह रहा है कि हम इस जंग को जो है ना तवील करेंगे। और पहले ऐसा लग रहा था कि जो ईरान है वो तवील जंग बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके पास तकरीबन कोई 3,000 के करीब मिज़ाइल हैं, तो अगर 200 मिज़ाइल रोज़ के इस्तेमाल हुए तो 15 दिन के बाद झंडी, ऐसे ही लग रहा था। लेकिन अब पता लग रहा है कि नहीं, ये तैयारी किसी और तरह की है, सपोर्ट किसी और तरफ से आ रही है। फिर ये जो तैयारी की बातें आ रही हैं, ये तो मुझे अभी तक कोई ऐसी बात नहीं लग रही। पता नहीं वो जो तैयारी की वीडियो घूम रही है वो इसराइल का अपना तैयार है क्या नहीं है। ड्रामेबाजियाँ बहुत है और अभी तक सही इत्तला तैयार है। लेकिन जो नेतन्याहू का जिस तरीके से तल अवीव के जो गिरी हुई इमारतें हैं उसका जो दौर है और जो सूरत हाल है, उससे कुछ और पता लग रहा है। उससे ये पता लग रहा है कि वाकई में इसराइल के जो शहर है ना, वो अच्छा खासा बर्बादी का मंजर पेश कर रहे हैं। ये बात जहन में रखें कि दुरुस्त स्ट्रेटजी होती है, दूसरे के ना जो कमज़ोर पहलू होते हैं ना उनको टारगेट किया जाता है। उन्होंने इसराइलियों ने ऐलान किया कि जनाब हमने ऐसे बंकर्स बनाए हुए हैं, उसके अंदर अवाम जाके छुपें। ठीक है, अवाम छुप गई है 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, फिर उसके बाद पता लगेगा जब वो वापस लौटेंगे। क्या ये शहर आसानी से बन जाते हैं? नहीं बनते, इनको अरसे लगते हैं, इनको बड़ा मामला होता है। और जिस तरीके से, और क्या इसराइल के ये जो एयरपोर्ट्स हैं या जो इसराइल की ऑयल फील्ड्स वगैरह हैं या इनकी जो इंडस्ट्री है, इसको हिट करने का फ़ायदा है? नहीं, इसराइल के शहर तबाह करने का फ़ायदा है। आपने ऐलान कर दिया ना कि हमने हमारे जो है अवाम जो उनसी है ना वो बिल्कुल महफूज है और हमारी तो कोई डेथ्स ही नहीं हुई, हमारा तो कोई नुकसान ही नहीं हो रहा। हमारे पास तो बकौल इंडियन गोरे मारिया के कि हमारे पास तो डॉलर ही बहुत है, तुमने अगर जहाज गिरा भी दिए तो क्या हो गया, हम और खरीद लेंगे। हम कौन सा उधार मांगते फिर रहे हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा मकरूज पाकिस्तान से कई, बहुत ही ज़्यादा मकरूज जो होता है ना वो इंडिया खुद है। लेकिन क्योंकि प्रोपेगेंडे का दौर है तो ये सूरत हाल बनी हुई है। अब आ जाते हैं जनाब के फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है। देखें, परसेप्शन की दुनिया, इस बात को मैं मानना होगा, परसेप्शन के ऊपर जो है ना बहुत कुछ हो जाता है। और अल्लाह का बड़ा करम और शुक्र है कि जो एक मिथ थी ना कि इसराइल और पाकिस्तान के हवाले से, वो मिथ इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है टूटी है। और ये मिथ बहुत स्ट्रांग थी कि इसराइल और पाकिस्तान का कंपेरिजन, अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया कि
नरेंद्र मोदी ने ऐसी चवल मारी कि बिल्कुल ऐसे कह लें कि जैसे पहले जो था ना अपना एक चवल मारी गई और वो वाजपेयी ने मारी कि एटमी धमाके कर दिए और पाकिस्तान को मौका मिल गया, इधर नरेंद्र मोदी ने दूसरी मार दी। और जैसी मारी तो फिर आपको क्या हुआ, देखने में आया कि जनाब टिकावा किस्म की जो है पाकिस्तान ने फेंटी लगा दी। अब दुनिया को ये बात पता लग गई है कि बाजवा डॉक्ट्राइन और फैज नेटवर्क का जो जोर था ना वो खत्म हो चुका हुआ है, वो न्यूट्रलाइज हो गए, वो घरों के अंदर तक रह गए हैं, ठीक है। और काबिल तरीन और आला तरीन और दयानतदार तरीन जो लोग हैं, जो अफसरान हैं, वो इस वक्त में आए हुए हैं अच्छी ताकतवर सीटों के ऊपर। और जो कुछ हुआ है वो हम सब के सामने। अब जो एक रेस लगी हुई थी वो भी खत्म हुई है, और सबसे ज़्यादा जो उसको रास्ता दिया है ना वो पॉलिटिकल लोगों ने दिया है, और मुस्लिम लीग नून ने अपनी कुर्बानी दी, अपनी सियासत की कुर्बानी दी है। वो सियासत बहाल हो जाएगी, पाकिस्तान है तो सब कुछ है। लेकिन क्या इस जो दौर पलटा है, इस कुर्बानी की वजह से जो दौर, एक जो मिथ टूटी है जो इसराइल के बारे में, वो बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या इसराइल ने कोई अपने जहाज बनाए हुए हैं? क्या उनकी टेक्नोलॉजी कोई पाकिस्तान से ज़्यादा हाई है? क्या उनकी अफरादी कुव्वत पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर है? कुछ भी नहीं है। वो पूरे 2 करोड़ भी नहीं है। कोई कहता है 1 करोड़ 60 लाख हैं, कोई कहता है 70 हैं, कोई 90 कहते हैं। बस ये टोटल यहूदियों की ना तादाद है। इसमें से तकरीबन कोई 40 लाख के करीब सिर्फ क्या कहते हैं अमेरिका में रहते हैं, और बाकी सारे इधर उधर जिनसे न रहते हैं। क्या ये इस तरीके से मामलात को चला पाएंगे? नहीं, ये मिथ टूट गई है। ये अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ। जब इंतहा होती है ना तो फिर यही होता है। दुनिया की तारीख है, पूरी दुनिया की तारीख, कि जब जब इनको ताकत मिली है ना, इन्होंने दुनिया के जो लोग हैं ना उनका जीना मुश्किल कर दिया। ये इनका तस्वर ही बिल्कुल ऐसे है जैसे जमात अहमदिया जो गैर मुस्लिम करार दी गई थी, वो इसलिए दी गई थी, मैं किसी से इख्तलाफ नहीं कर रहा, कि जब इन्होंने कहा कि जो गुलाम अहमद मिर्जा को नबी नहीं मानता वो काफर है, वो मुसलमान नहीं है, तब वली खान और भुट्टो ने ये बात कही थी कि यार ये क्या बात आप कर रहे हो, यानी कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को हम काफर करार देते हैं और तुम्हें मुसलमान करार देते हैं, लिहाजा तुम जो है ना अब इसमें नहीं रह सकते। अब जो मुसलमान है और बाकी जो तुम्हारा मामला है हम सबका अल्लाह ताला के सुपुर्द है, अल्लाह की जात बेहतर जानती है, लेकिन ये नहीं हो सकता। वहां पे आगे वो फंस गए थे। इसी तरीके से जो यहूदी हैं वो ये कहते हैं कि ये मैन पावर है, इंसान जो है ना वो मैन पावर है। हम हैं जूज, हम हैं नगीने, हम हैं इंसान मुकम्मल, ये इंसानों जैसे हैं, बाकी इनको मारो काटो, इनको बर्बाद कर दो, इनको तकलीफ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी सोच है ये, ठीक है। हमेशा ये इनको मारा इसलिए गया है, इनको दबा के इसलिए रखा गया, और इन्होंने एलिमिनेट भी इसलिए हो जाना है कि इनकी हरकतें ऐसी हैं, इनकी सोच ऐसी है, इनकी मिथ ऐसी। हाँ, अगर ये कुछ पीएचडीज करते जा रहे हैं, इल्म हासिल करते जा रहे हैं, तो उस इल्म का फायदा क्या है? उस इल्म का फायदा क्या है जो इंसानियत के दुश्मनों बना हुआ, ठीक है ना। तौरात का, जिसको ये तोरा कहते हैं, यानी कि तौरात को ये पढ़ेंगे, उनके मतलब अपने मतलब से निकाले हुए होंगे, हालांकि वो बिल्कुल सीधी अल्लाह ताला की किताब है और बिल्कुल स्ट्रेट है, उसको पढ़ें समझ में आती है। लेकिन इन्होंने अपना इस लफ्ज का मतलब ये है, इस लफ्ज को वहां से जोड़ो, इसके यूं मायने जोड़ो, और जानवर है और फलाना है उसका इस्तेमाल है, और क्योंकि हम तो इंसान है, ये इंसान ही नहीं है। जैसे बिल्कुल जो है ना वाजे, हम एक बकरे को वो लेला लेके आते हैं, हम पालते हैं और वो जनाब बड़ा हो जाता है, फिर हम उसको काट के खा जाते हैं। ये भी यही कहते हैं, इसकी खाल उतारो, इसके अपने कपड़े बनाओ, इससे तिजारत करो। ये भी इंसान के बारे में यही तस्वर रखते हैं। तो अल्लाह खैर करेगा, बेहतरी का मामला होगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।